Hello students, myself Arjit Mittal. Today we discuss about a topic of trigonometry. सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया वो कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से। कहाँ से आया? ग्रीक भाषा के 3 वर्ड थे, ट्राइगोन और मेट्रोन, जिसका जो मीन है वो है 3 गॉन साइड एंड मेट्रोन मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तो 3 साइड किस में होती है? ट्रायंगल के अंदर। तो जो भी मेजरमेंट किया जाएगा, जो भी साइड का मेजरमेंट किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा? ट्रायंगल के अंदर। तो जो डेफिनेशन बनी ट्रिग्नोमेट्री की वो ये बनी, द ट्रायंगल इज पार्ट ऑफ mathematics in which we study relation between length of side and angles in a triangle। जो मेनली इसके अंदर बात की जाएगी वो किसकी की जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात की जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल की। सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ट्रायंगल वन एंगल इज ए 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल triangle and remaining 2 angles is acute and sum is less than 90 degree and equal 90 degree। ओके, तो हम जो भी बात करेंगे अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उस पर बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कुछ होता है। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी, ये ए एंड सी एट बी पॉइंट। बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी पर क्या है? 90 डिग्री। रिमेनिंग 2 एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी। अगर हम बात करें एंगल ए की, अपोजिट ये क्या है? साइड बी सी क्या है? अपोजिट टू एंगल ए। और ये जो ए बी साइड है वो क्या है? एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। क्या है ये? एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। एज वेल एज अगर हम सी की बात करें एंगल सी पर, तो एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, इट मीन्स ये क्या होगी? अपोजिट ऑफ एंगल सी। और ये क्या होगी सी के लिए? एडजेसेंट ऑफ एंगल सी। तो इनको क्या किया गया? एक पर्टिकुलर नेम दिया गया। क्या क्या नेम दिए गए? एक को कहा गया परपेंडिकुलर और एक को क्या कहा गया? बेस कहा गया। तो हम फॉर एंगल ए सी, ए बी एंड बी सी, तो आप सभी जानते हैं कि अपोजिट ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज हाइपोटेनियस, ऑलवेज हाइपोटेनियस। जो रिमेनिंग 2 साइड है अकॉर्डिंग टू एंगल उनके नेम है, तो उस पर भी बात करते हैं अभी अपने। फॉर एंगल सी, जो ए सी है वो क्या है हमारे लिए? हाइपोटेनियस। और ए बी, अब किसकी बात करते हैं? ए बी की। ये क्या है? एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। जो एडजेसेंट ऑफ एंगल ए होगी वो क्या होगा? ऑलवेज हमारे लिए किसका वर्क करेगा? बेस का। और एंगल ए के जो अपोजिट होगी वो किसका वर्क करेगा? परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। ऐसे ही अगर हम बात करें एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ए सी तो क्या रहेगा? हमेशा हाइपोटेनियस। और ए बी क्या रहेगा? और बी सी क्या रहेगा? वो देखते हैं अब। सबसे पहले अपोजिट ऑफ एंगल सी, अपोजिट ऑफ एंगल सी, तो ए बी किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट ऑफ एंगल सी वो क्या रहेगा? बेस। तो अकॉर्डिंगली टू एंगल, अपोजिट ऑफ एंगल वो ऑलवेज क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। एडजेसेंट ऑफ एंगल जो भी आपको दिया है वो हमेशा किसके लिए रहेगा? बेस का रहेगा। तो ये एक बार आप जो भी इसका फिगर है वो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा।
नेक्स्ट आगे हम एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से हैं, क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सब क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये बी, ये ए और ये सी। बी पर क्या है 90 डिग्री। हम पहले करते हैं फॉर एंगल ए, एंगल ए पर बात करते हैं। इट मीन साइन ए, ए यहाँ पर क्या है कोई भी एंगल है, इसलिए कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। ओके, ये सब क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, बेस, अपोजिट ऑफ 90 डिग्रीज, हाइपोटेनियस। ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं साइन ए। जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कोस ए, जो कोस ए होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए, टेन ए मीन्स टेन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट ए, जो कोट ए होगा वो हमारे लिए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम अगर इसको लिखना चाहें हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, बेस अपॉन एच, बेस कितना ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। उसके बाद में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन बेस ए बी, बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी। अगेन हाइपोटेनियस ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनियस ए सी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर। ये सब किसके लिए बात करनी है फॉर एंगल ए। अगर आपको क्या थीटा कहाँ पर दे दिया जाए, अब जो एंगल है वो कहाँ पर हो सी पर हो, कहाँ पर हो सी पर हो, तो उसके लिए किस प्रकार लिखा जाएगा वो हम देखते हैं। अगर एंगल सी पर हो, कहाँ पर हो सी पर हो, वही फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल बी ए बी एंड सी। अगर एंगल कहाँ पर हो ए पर सी पर, तो सी के लिए अपोजिट साइड ए बी, इट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज ए परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट ऑफ एंगल सी, दिस इज बेस एंड रिमेनिंग साइड या हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर एंगल सी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो पता लग गया होगा ये साइन। अब किसके लिए बात करें एंगल के लिए, वो सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी और कोसेक सी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो साइन ए पी अपॉन एच, ये ऑलवेज थीटा कुछ भी हो रहेगा क्या पी अपॉन एच, बट जो लिखने का मेथड है वो चेंज हो जाएगा। पी कितना है ए बी, पी कितना है ए बी, और एच कितना है यहाँ पर ए सी, कितना ए सी, कोस सी, कोस सी क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है बी सी अपॉन एच कितना है ए सी। इसके बाद टेन सी, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, पी कितना है ए बी अपॉन बी कितना है बी सी, बी कितना है बी सी। अगर हम बात करें कोट सी की, कोट सी क्या होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी कितना बी सी और पी कितना है ए बी।
ऐसे ही सेक सी क्या होता है, एच अपॉन बी। एच कितना है वहाँ पर, ए सी, और बी कितना है, देखो फिगर में बी सी। इसके बाद एच अपॉन पी कोस एक्स सी क्या होता है, एच ए सी अपॉन परपेंडिकुलर ए बी। तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये याद कैसे रखा है, पी अपॉन एच बी अपॉन एच, किस प्रकार से याद रखा है। अगर आपको ये डायरेक्ट याद हो जाए पी अपॉन एच बी अपॉन एच इस टाइप से तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज एक फॉर्मूला है पी बी पढ़ ले अपॉन एच बी। इसकी भी ट्रिक है पी बी पी अपॉन एच बी। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हर हर बोले। पी अपॉन एच क्या बनेगा, साइन। बी अपॉन एच क्या बनेगा, कोस। पी अपॉन बी ये क्या बनाएगा, tan। अगर हम इसको फिर से रिवर्स करें, बी अपॉन एच क्या बनेगा, कोट। एच अपॉन बी वो क्या बनेगा, सेक। उसके बाद एच अपॉन पी वो क्या बनेगा, कोसेक। इस टाइप से इसको हम क्या है, याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए, ये एंगल ए के लिए और ये एंगल सी के लिए। ये सी के लिए इसका फिगर और ए के लिए ये फिगर नोट कर लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने लिख लिया होगा सब कुछ। अब देखिए आगे, अब देखो फॉर एंगल ए के लिए हमने ये लिखा ट्रिग्नोमेट्री रेशो, और एंगल सी के लिए फंक्शन लिखे हमने। अब देखो इन दोनों में सेम क्या क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों में जो सेम है वो देखिए, साइन ए की वैल्यू कितनी है, बी ए सी अपॉन ए सी, और यहाँ से जो वैल्यू है कोस सी की वो कितनी है, बी सी अपॉन ए सी। एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन ए इक्वल बी सी अपॉन ए सी, एंड कोस सी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए सी। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। साइन ए इक्वल साइन सी, और आपको ये भी पता है एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर एक्यूट, एंड जो इनका सम है वो कितना होगा, 90 डिग्री। किस टाइप से, सॉरी 90 डिग्री होगा, किस टाइप से होगा वो देखते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। दिस इज ए एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए बी कितना है, 90 डिग्री, और सी का एज वेल एज, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हमने। तो यहाँ से जो एंगल ए की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 90 माइनस एंगल सी। यहाँ पे पुट करते हैं ए की वैल्यू, साइन ए 90 माइनस सी इज इक्वल कोस सी। अगर मैं एंगल सी को एक बार के लिए किससे रिप्लेस कर दूँ, थीटा से रिप्लेस करूँ। अब ये थीटा क्या है, थीटा एंगल को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, जिससे किसको डिनोट किया जाता है, थीटा से डिनोट किया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस सी। ये एक रिलेशन है जो अपने काम में आएगा बाद में, सॉरी ओके स्टूडेंट्स, ये कहाँ आएगा, अपने काम में आएगा बाद में, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कोस ए की वैल्यू किसके समान है या किसके इक्वल है, साइन सी के। यहीं से ही वो बनता है कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी टाइप से हम सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आपको जो बताया गया है वो समझ आया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ आया होगा। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे फाइंड की जाती है, किसके अकॉर्डिंग फाइंड की जाती है, पी की परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मान लो आपको सपोज गिवन हो तो कोस टेन कोट सेक किसके अकॉर्डिंग फाइंड किए जाते हैं वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो तब के लिए आप इसको कंप्लीट समझिए क्या है और इसको अच्छे से याद कीजिए कैसे होता है। थैंक यू।